चाहूं। आप तुंगिका नगरी का और वहां के श्रावकों का वर्णन सुन रहे थे। ठीक है भाइयों बहनों, याद आया? तुंगिका नगरी का जिक्र था, वहां के श्रावकों का जिक्र था और उन श्रावकों की विशेषताएं भी बताई थी। और फिर इस प्रसंग में जब हम आगे चले थे तो बताया कि वहां भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के संत आए थे। याद आया श्रावकों? आना तो कर दो। वहां भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के संत आए थे। तुंगिका के श्रावक उनके दर्शनों के लिए गए और संत के दर्शन करने जाना ये सत्संग की बात शुरू हो गई। उनके दर्शन करने के लिए गए थे। उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन श्रावकों ने उन मुनियों से प्रश्न पूछे। अब ये जो प्रश्न पूछना है ये दो तरह का होता। एक तो होता है जिज्ञासा से, मन में कोई बात है सुलझ नहीं रही, समाधान नहीं मिल रहा, तो वो बात मन में घूमती भी है, बार बार विचार भी आता है कि इसका ये किस तरह से है, क्यों करें, क्या मतलब है, ये जिज्ञासा से। और भाइयों आपने अन्यथा नहीं समझना, चर्चा इसलिए कह रहा हूं। कुछ लोग इसलिए पूछते हैं कि साधु को कुछ आता भी है, नहीं आता, परीक्षा लेने के लिए। ऐसे भी होते सभी तरह से हैं। दुनिया में उंगलियां बराबर नहीं होते। कुछ लोग साधु की परीक्षा लेने के लिए वे कुछ आता या नहीं आता। अब साधु सर्वज्ञ तो है नहीं, छद्मस्त नहीं भी आया, उस समय कुछ अहंकार बढ़ जाता है। महाराज स्वाध्याय करा करो, आपके धारणा यो नहीं, ऐसे है ये बात, ये अहंकार है। याद रखना, अहंकार कारण बंध का कारण है। मैं ये पाबंदी नहीं लगा रहा भाई फिर तो पूछना नहीं चाहिए, ये बात ही ऐसी कह दी नहीं। जिज्ञासा हो तो जरूर पूछो। और अगर उन मुनिराज का क्षय उपशम ज्ञान का ऐसा है, अच्छा है, वो समाधान बताते हैं, उसको स्वीकार करो। और कदाचित क्षय उपशम कम है, नहीं बता पाए तो मन के अंदर अहंकार मत लाओ, मत एक बात पूछी थी वही नहीं आई, ऐसा भाव मत सोचो। ये तो प्रसंग है, प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं सारी बातें सबको आती हो, ऐसा भी होता है नहीं भी आए। अतः उस समय में अहंकार नहीं करना, विनय भाव रखना। मैं आपको विनय की बात बताऊं, आपके यहाँ तो स्वाध्याय का बहुत अच्छा सिलसिला पहले भी रहा, अब भी है। आपके यहाँ पर हमारे मास्टर परमचंद जी होते थे, बहुत विनम्र श्रावक थे, बहुत ही सज्जनता की मूर्ति थे। और बंधुआ एक जीद में श्रावक थे, वो संतों को कर्म ग्रंथ पढ़ाते थे। अपने श्री राजकुमार जी आते हैं, बड़े उत्तम श्रावक है, कर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं संतों को, बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं वहां की बात बता रहा हूं, विनय की जीन की बात। उन्होंने बहुत संत सतियों को पढ़ाया। जब पढ़ाते होते और कोई बात, भाई जैसे दर्शन करने के लिए आया कोई और ये कहता बाबूजी पढ़ा रहे हो, जैसे आदमी टोक कह ही देता, अच्छा बाबूजी पढ़ा रहे हो, हाथ जोड़ के, नहीं भाई गुरुओं से कुछ सीख रहा हूं। ये उनके शब्द होते थे उसी वक्त। जरा हाँ भाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पढ़ा रहे, ना ना ना, कोई ऐसा शब्द नहीं। हाथ जोड़कर उससे वक्त भी नहीं भाई गुरुओं से कुछ सीख रहा हूं। कितने विनय की बात है। मैं बताने लग रहा था
प्रश्न पूछना दो भावों से होता है, एक जिज्ञासा से होता है और दूसरा जिसमें अहंकार का भाव हो वह होता है। अहंकार का भाव कर्म बंध है और जिज्ञासा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है। मन में कुछ लेने का पाने का भाव है, विनय आई भक्ति आई, विनय करी गुरुदेव जानना चाहता हूं, संतों ने बता दिया, स्वीकार कर लिया, कोई बात उपयोग में नहीं आए, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, कोई बात नहीं, तो बंधुओं ये प्रश्न पूछना अपने आप में उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकार श्रेष्ठ नहीं। वे श्रावक, तुंगिका नगरी के श्रावक संतों के पास गए, उन्होंने बड़े विनय से और भक्ति के साथ में कहा, गुरुदेव कुछ हम जिज्ञासा रखते हैं, पूछना चाहते हैं। संतों ने कहा, कहो भाई क्या जिज्ञासा है। उन्होंने पूछा, संयम और तप का क्या फल है। शायद आप कहोगे ये अच्छी बात है, संयम और तप, इसमें क्या बात हो गई पूछने की, बड़ी बड़ी बातें पूछने की तो बहुत बातें हैं। हम तो यूं ही सोच रहे हैं कि मामला सहज सा है, पर मामला बड़ा गंभीर भी होता है। वे ज्ञान का श्रावक थे और साधु भी ज्ञानी थे। आज तो बहुत बढ़िया प्रसंग बन पड़ा, वो जिज्ञासा करते हैं और वो समाधान देने वाले हैं। उन्होंने पूछा, संयम और तप का क्या फल है। संतों ने कहा, संयम का फल अनाश्रम है। संयम का फल अनाश्रम है। जहां संयम होता है, संयम का पालन होता है, संयम की आराधना होती है, वहां आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं। आश्रव पाप आने का रास्ता, आश्रव कहते हैं पाप आने का रास्ता। संयम का फल है अनाश्रव। जिसने संयम में प्रवेश किया पाप आने बंद हो, ये फल है। बहुत बड़ी बात है ये, पाप आने बंद हो जाएं, बंद हो, फिर तो जो पहले के पाप उनकी निर्जरा होए और जीव मोक्ष में जाएगा। यही तो मामला है हमारे साथ में। हम करते भी हैं और साथ साथ के अंदर जो आश्रव है वो खुला रहता है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे काय से, पाप आते रहते हैं, फल नहीं मिल पाता। एक थी बुढ़िया माता, कुछ अशुभ कर्म के कारण से दिखाई नहीं देता था, कुछ जो भी तकलीफ रही होगी मोतियाबिंद की और की बुढ़ापे के कारण से। एक दिन वो आटा पीसने बैठी। आटा वह पीसने के लिए अनाज उसने ले लिया एक बर्तन में, चक्की थी और वह पीसने लगी। वो हाथ से बेचारे टटोल के देखती थी तो आटा पीसने लगी। पीसती रही, वो जितना भी अन्न उसने बर्तन में रखा था सारा खत्म हो गया। पीसती रही, सारा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हाथ की चक्की के बाद उसके चारों ओर एक छोटी सी वो होती है जिससे आटा बिखरे नहीं। उसने उसको हाथ डाल करके आटा इकट्ठा करना चाहा, ऐसे उसमें आटा ही नहीं मिला। उसने और क्या जरा सा मिला, खूब सारे हाथ मारे। वो बोले, भाई आटा गया कहां? मैं इतनी देर से आटा पीसने लग रही हूं और मेरा सारा अन्न जो खत्म हो गया, आटा कहां गया? वो थोड़ा ऊंचा बोले मेरे को देखो दिखाई देता नहीं, और किसी ने मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरा आटा चुरा लिया,
इस तरह बोलने लगी। पास पड़ोस की महिलाएं आई, क्या हुआ दादी, क्या बात है? कि मैंने आटा इतनी देर से पीस रही थी मैं गेहूं को, और आटा आटा है ही नहीं। महिलाओं ने कहा, ऐसा तो कौन पाप करने वाला होगा, तेरा आटा कोई ले जाएगा? कौन आया था, किसने ये काम किया? देखा उन महिलाओं ने क्या देखा, 5-7 कुत्ते घूम रहे थे, उनके मुंह सफेद हो रहे थे। बोले ओहो दादी, तेरे साथ तो ये हो गया। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तूने गेहूं पीसा, अनाज पीसा, आटा भी बना, पर क्या करें, कुत्ते खा गए, ये चाटते रहे। तू पीसती रहे और ये क्या करते रहे। यूं होता है, हम करते हैं, क्रिया करते हैं, धर्म क्रिया करते हैं, लेकिन क्या करें, कुत्ते जो हैं कषायों के और के, ये आश्रमों से ही आते हैं और ये सारा चाट जाते हैं, आदमी खाली रह जाता है, वंचित रह जाता है। संयम का फल है अनाश्रव। क्या बोलो जरा, अनाश्रव। संयम का फल है अनाश्रव। ये पहले रुक जाए, नुकसान रुक जाए, अब तो फिर जितना भी करेंगे ना वो हमारा अपना होगा, हमारे पास होगा। ये बंद हो गया, अब वो जो कुत्ते चाट रहे थे वो बंद हो गया, अब नया पाप आना बंद हो गया, अनाश्रव की स्थिति आ गई, अब ये हो गया। बंद हो, गुणों की बात थी, क्षमा की बात थी, निरहंकारिता की बात थी। श्री कृष्ण कितने क्षमावान थे, इतनी बड़ी घटना हुई, वो भी तो बोले मेरा क्या कसूर है इसमें, आपने खाई गरम गरम खीर, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा तो काम था परोसने का। बातें तो बहुत कुछ कही जा सकती थी, जवाब भी दे सकते थे वो। और साधु हो क्या आप इतना गुस्सा कर रहे हो, बताओ किस बात का गुस्सा कर रहे हो, मेरा कसूर बताओ, मेरा दोष बताओ। तूने कहा, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, तूने ये किया, हाँ जी मेरे से गलती हो गई। हाथ जोड़ करके हर बात को वे स्वयं में स्वीकार करते, खुद में स्वीकार करते हैं, इस रूप में स्वीकार करते हैं कि वे उन्होंने क्रोध नहीं किया, जो था स्वीकार कर लिया। ठीक है बंधुओं, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे इतिहास में और साहित्य में कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा कभी किसी ने शांति रखी हो, क्षमा भाव रखा हो और उसका नुकसान हुआ। ऐसे एक ने हजारों और लाखों उदाहरण है। वह उसने गुस्सा किया, काम बिगड़ गया, गुस्सा किया ये हो गया, गुस्सा किया ऐसा हो गया। लेकिन कहीं एक उदाहरण ऐसा नहीं होगा वह शांति रखे और काम बिगड़ गया, शांति रखे। कोई आपको याद हो तो आप बताना, ढूंढ ढांड करके। शांति से बिगड़े काम बना करते हैं और क्रोध से बंधुओं बने बनाए जो काम होते हैं वो बिगड़ जाते। क्रोध ऐसी चीज, श्री कृष्ण का जीवन बताता है क्रोध और अहंकार जीवन का विनाश करने वाले हैं, ये नहीं कर लेते। आज के दिन जो श्री कृष्ण की बात है, चर्चा है, उनकी वो इसी रूप में सोचने की है कि जीवन के अंदर क्षमावान बनो, निरंकारी बनो। जो क्षमावान होगा वही जीवन में उपलब्धियों को पाएगा। क्रोध ही कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उनके जीवन की एक ने बहुत घटनाएं और सारी जग प्रसिद्ध है, पर हैं इतने रोचक, जितनी बार भी उन्हें गाओ, जितनी बार कहो, जितने बार सुनाओ, जितने बार सुनो, हृदय को छूती, अच्छा लगता है, प्रिय लगती है। उनके जीवन की अद्भुत बातें, विचित्र बातें, बहुत घटनाएं उनकी, बहुत सारी बातें। इन सारी बातों में उनकी एक बात और भी अनूठी और निराली है, वो है उनका मैत्री भाव। श्री कृष्ण कैसे थे? मित्रों के परम मित्र थे, ये उनकी विशेष बात है। और इस मित्रता में उनके लिए कोई राजा और रंक, गरीब और अमीर, इस तरह का कोई भेद नहीं, सबके लिए
मित्र थे। इस मित्रता को जो तोड़ने वाली चीज है वो व्यक्ति का अहंकार होता है। दो व्यक्तियों के बीच कितनी भी गहरी मित्रता हो, अगर एक व्यक्ति में, एक मित्र में अहंकार आ जाए अपने धन का, बल का, किसी भी चीज का, तो वो मैत्री चल नहीं सकती, मैत्री टूट जाती। और अगर अहंकार न आए तो फिर मैत्री हमेशा चलती रहती। मैत्री की बात थोड़ी सी यहां कहना चाहूंगा नीति के अनुसार। आरंभ गुरवे क्षयिणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मतेश पश्चात् दिनस पूर्वाद पराद भिन्ना छायैव मैत्री खल सजनानां। दो तरह की मित्रता होती है। एक होती है जैसे सूर्य उदय की छाया, एक मैत्री होती है जैसे सूर्यास्त की छाया। आप कहेंगे ये मित्रता की बात में सूर्योदयस्त कहाँ से क्या आ गई? समझ लो, जब सूर्य निकलता है उस समय देखो छाया कितनी लंबी होती है आदमी का किसी भी चीज की, जो पेड़ हो, वृक्ष हो, मकान हो, कुछ हो, सूर्य जब निकलेगा उस समय की छाया बहुत लंबी होती है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, सूर्य जैसे जैसे ऊपर को चढ़ेगा, छाया छोटी होती आएगी, है ना? ऐसा ही। और जब बिल्कुल शिखर दोपहर होगी उस समय छाया खत्म हो जाती है, पाँव आ जाती, छाया रहती नहीं, ठीक 12 बजे। और इसीलिए लोग कहते हैं छाया खत्म होगी 12 बजे, 12 बजे खत्म हो जाए। यह हुई सूर्योदय की छाया। इसका मतलब ऐसी मित्रता शुरू में तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें, यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, जीवन में साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए ऐसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें थी। समय बीतते बीतते फिर मित्रता, दोस्ती घटती चली गई, घटते घटते एक दिन आया खत्म ही हो गया, कुछ नहीं। एक होती है सायंकाल की छाया, 12 बजे के बाद जरा सी छाया आएगी, उंगल भर से आएगी, और फिर 12 बजे के बाद 1 बजेगा, छाया थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर और जब सूर्य छिपने को जाएगा, ओ इतनी लंबी छाया हो जाएगी, बहुत लंबी छाया हो जाएगी। शुरू में मिले थे, जान पहचान सी थी, नाम ही पूछा था, क्या नाम है भाई? ये नाम। अच्छा भाई मिल जाया करो कभी, ठीक है जी। दूसरे दिन आप कहाँ रहते हो भाई? वहाँ रहते हैं। परिचय और बढ़ गया, और अब तो बढ़ते बढ़ते ऐसी होगी कि सब कुछ अपने मित्र को लौटा दें, इसी को दे दें। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी विशाल मैत्री हो गई। तो मित्रता हो सायंकाल की छाया जैसी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और सुबह की छाया तो घटती घटती खत्म हो जाती है, और ये बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि मापने में नहीं आती। श्री कृष्ण के मैत्री सुदामा के साथ बचपन से थी। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों पढ़ा करते थे, और भी बच्चे पढ़ा करते थे। दोस्ती इन दोनों की थी, आपस में खूब बढ़िया दोस्ती थी। इकट्ठे जाते थे, खेलते थे, सब जो था मित्रों के बीच होता वो सब होता। एक दिन गुरु संदीपनी की धर्म पत्नी गुरु माता बोली, रे कान्हा। उस हाँ माता जी। और सुदामा को, वो सुदामा लकड़ी खत्म होगी, लकड़ी खत्म होगी, तो आज लकड़ियां ला के दो जंगल से, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। दोनों बोले ठीक है माता, ले आते हैं।
वो जाने लगे। कान्हा कुछ आगे निकल गई, सुदामा कुछ थोड़ा पीछे रह गई। चलते गुरु माता ने कहा, सुदामा, हाँ माता जी, ले बात सुन। उसने, गुरु माता ने चबेना, चबेना होता है कुछ चने कुछ गुड़, छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के और चने मिलाकर, भुने हुए चने, वो चबेना कहलाता है। वो खाने का चबेना लेता, जब भूख लगेगी ना, वो आधा कृष्ण को दे दियो, आधा तो खा लियो, उसके जेब में भर दिया। सुदामा के मन में पाप आ गया, बोले कान्हा को देना पड़ेगा आधा। वो साथ मिले ही नहीं, पीछे पीछे रह गए, निकाले और फाका मारे और चबा ले। कान्हा ने देख लिया, बोले सुदामा क्या खा रहा? कुछ नहीं। बोले मुंह चिल्ला रहा? बोले सर्दी सी लग रही थी, दांत किटकिटा रहे और कुछ नहीं। बोले इतनी सर्दी तो है नहीं तेरे को, सर्दी? मैं पता नहीं, मेरे को सर्दी लग रही, मेरे दांत किटकिटा रहे। अच्छा भाई, वो सारा चबेना अपना भी और उनका भी सारा खुद खा लिया, हक मार लिया ना दूसरे का। हक मारना ही तो हुआ ही है। बताओ, कृष्ण को आधा देना था, ये कहा था, गुरु माता ने आधा उसको दे दिया, आधा तू खा लियो, और उसका भी खा लिया, अपना भी खा लिया। ये जो हक मारना है, ये बड़ा महंगा पड़ा सुदामा को। जो दूसरे का हक मारता है उसका तो बदला देना पड़ता है। बड़े हो गए, पढ़ गए, वो तो हुई थी घटना, लकड़ी ले आया